इस जंगल की गहराई में ऊंचे पेड़ों और चहचहाते पक्षियों से भरे हुए जानवरों का एक समूह एक विशेष आयोजन के लिए इकट्ठा हुआ था। यह वार्षिक जंगल दौड़ का दिन था। जानवर यह देखने के लिए उत्साहित थे कि उनमें से सबसे तेज कौन होगा। प्रतिभागियों में एक तेज खरगोश था जो अपनी अद्भुत गति के लिए जाना जाता था। उसका नाम हॉप्स था और वह अपनी क्षमताओं के बारे में डींग मारता था। मैं जंगल का सबसे तेज जानवर हूँ, कोई मुझे हरा नहीं सकता। हॉप्स ने गर्व से छाती फुलाते हुए कहा। तभी शेली कछुआ धीरे धीरे मैदान में आई। उसकी बुद्धिमान आंखें चमक रही थीं। तुम शेली, तुम तो घोंघे से भी धीमी हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम दौड़ सकती हो? शेली हॉप्स की हंसी उड़ाने पर भी मुस्कुराते हुए बोली। धीमा और स्थिर दौड़ जीतता है हॉप्स। देखते हैं कि कौन पहले फिनिश लाइन पार करता है। शेली के आत्मविश्वास से प्रभावित होकर अन्य जानवरों ने हॉप्स को चुनौती स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। हॉप्स अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए उत्सुक शेली के साथ दौड़ के लिए तैयार हो गया और इस प्रकार एक असंभावित प्रतियोगिता के लिए मंच तैयार हो गया। जंगल में उत्साह और तनाव की एक झलक थी, क्योंकि हर कोई सोच रहा था कि क्या धीमी और स्थिर शेली वास्तव में तेज और घमंडी हॉप्स को पछाड़ सकती है। दौड़ शुरू होने वाली थी और परिणाम किसी के भी अनुमान से बाहर था। दौड़ जंगल के किनारे से शुरू हुई, जहां एक विशाल ओक के पेड़ से फिनिश लाइन चिह्नित थी। जैसे ही प्रतियोगी अपनी जगह पर खड़े हुए, हवा में उत्साह और प्रत्याशा भर गई। सभी की निगाहें खरगोश पर थीं, जिसकी शक्तिशाली टांगें उसे अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा रही थी। वह पेड़ों के बीच से आसानी से दौड़ता हुआ एक धुंधला सा दिख रहा था। वह एक तीर की तरह निकल गया और कछुआ बहुत पीछे छूट गया। हर शक्तिशाली छलांग के साथ उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। फिनिश लाइन पर मिलते हैं, धीमे। खरगोश ने ताना मारा। उसकी आवाज पेड़ों के बीच गूंज रही थी। उसका आत्मविश्वास अडिग था और उसे विश्वास था कि जीत उसकी ही होगी। कछुआ अपनी प्रकृति के अनुसार धीमी और स्थिर गति बनाए रखा। उसे पता था कि निरंतरता उसकी ताकत है। उसने खरगोश के तानों को नजरअंदाज कर दिया। उसका ध्यान अडिग था और उसने अपनी नजरें आगे के रास्ते पर रखीं। उसे अपनी ताकत का पता था और उसने अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित किया। उसके हर कदम में उसका दृढ़ संकल्प स्पष्ट था। अन्य जानवर कछुए के लिए चीयर कर रहे थे, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। उनके समर्थन ने उसे अतिरिक्त आत्मविश्वास दिया। वे उसके दृढ़ संकल्प और धैर्य की प्रशंसा कर रहे थे। कछुए का संकल्प सभी को प्रेरित कर रहा था। खरगोश इस बीच इतना आगे था कि वह कछुए को देख भी नहीं सकता था। उसे अपनी जीत का पूरा भरोसा था, इस बात से अनजान कि आगे क्या सबक छिपा है। अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हॉप्स ने आराम करने का फैसला किया। उसे गाजर का एक रसीला पैच मिला और वह एक त्वरित नाश्ता करने से खुद को रोक नहीं सका। मेरे पास बहुत समय है, मैं कुछ गाजर खाऊंगा और एक झपकी लूंगा। शेली तो पास भी नहीं होगी। उसने गाजर खाई और फिर एक छायादार पेड़ के नीचे लिपट गया। जल्दी ही सो गया। इस बीच शेली अपनी धीमी लेकिन स्थिर प्रगति जारी रखी। उसने ब्रेक नहीं लिया और न ही विचलित हुई। उसने अपनी नजरें इनाम पर और अपना ध्यान फिनिश लाइन पर केंद्रित रखा। जैसे ही सूरज ढलने लगा, शेली बड़े ओक के पेड़ के पास पहुंची। उसके दिल में दृढ़ संकल्प और आशा भरी हुई थी। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने हॉप्स को पेड़ के नीचे सोते हुए देखा। वह बहुत शांतिपूर्ण लग रहा था, दौड़ के बारे में पूरी तरह से अनजान। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। वह इतने महत्वपूर्ण क्षण में कैसे सो सकता है? जंगल का सबसे तेज जानवर हॉप्स उसकी धीमी और स्थिर गति से पीछे रह गया था। यह अविश्वसनीय था, लेकिन सच था। शेली ने उत्साह से भरे दिल के साथ हॉप्स को धीरे से जगाया। उठो हॉप्स, दौड़ लगभग खत्म हो चुकी है, तुम्हें यह देखना चाहिए। हॉप्स चौंक और भ्रमित इधर उधर देखने लगा और अपनी गलती को समझ गया। उसने शेली को कम आंका था। उसने पूरी दौड़ में सोते हुए बिताया था। उसकी अति आत्मविश्वास ने उसे महंगा पड़ा। वह अपनी गति में इतना आत्मविश्वास से भरा था कि उसने दृढ़ता और निरंतरता के महत्व को नहीं समझा। शेली ने फिनिश लाइन पार की, अन्य जानवरों की जयकार के साथ। उसकी धीमी और स्थिर गति ने दौड़ जीत ली थी। हॉप्स पछतावे और शर्म से भरा धीरे धीरे शेली के पास आया और उसे बधाई दी। उसने गहरी विनम्रता महसूस की। उस दिन उसने एक मूल्यवान सबक सीखा। धीमा और स्थिर जीतता है। ये एक सबक था जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। उस दिन से हॉप्स ने दृढ़ता की शक्ति को कभी कम नहीं आंका। उसने अधिक मेहनत और समझदारी से प्रशिक्षण लिया। उसने सीखा कि हमेशा सबसे तेज होना जरूरी नहीं है, बल्कि यह है कि चाहे यात्रा कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, कभी हार न मानना।